सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी सीए करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। ऑल द न्यू पीपल, ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी 12th क्लियर किया या फिर अभी अभी 12th में आए हैं और दे आर थिंकिंग कि सर क्या मैं सीए कोर्स ज्वाइन करूं या ना करूं, तो मैं बस ये बोलूंगा भाई, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हें सीए कोर्स ज्वाइन करना है कि नहीं, ये वीडियो जरूर पूरा का पूरा देख लेना। टू द पॉइंट यहां पर बातें बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, पर वो बातें जो रियली मैटर करती हैं ये डिसाइड करने में। और अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आप आने वाले हो तो कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नो दिस बिफोर यू ज्वाइन सीए। माय नेम इज प्रणव पोपट। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। तो चलिए स्टार्ट करूंगा इस सेशन को। सबसे पहले एजेंडा, हम इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। हु इज सीए, व्हाट इज सीए कोर्स, व्हाई सीए इज considered as hard, and if you have decided कि you want to do this thing, then how to start the preparation। ये चारों बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले who is CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है। जब हम कोई भी और कोर्स करते हैं ना, तो हम ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, हमको डिग्री मिल जाती है और हमको वो क्वालिफिकेशन मिल जाती है। सीए इज समथिंग डिफरेंट यार, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। इसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। सीए का मतलब होता है कि यू आर अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और उस बॉडी की अगर तुमको मेंबरशिप मिल जाती है तो तुम एक सीए कहलाते हो। पर उसकी मेंबरशिप प्राप्त करने की पूरी प्रोसेस को ही तो सीए कोर्स बोलते हैं। तो इट इज नॉट लाइक अ एकेडमिक कोर्स जहां पर आपके पास 4 सेमेस्टर हैं और आपने पूरा किया, या 8 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर हैं पूरा किया और आपको डिग्री मिल जाएगी। नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी डिफरेंट। तो मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए 4 स्टेजेस से जाना होगा। वो सारी स्टेज में अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बता दूं जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि मैं इस बारे में जानूं भी क्यों। सीए बनने कोई बड़ी बात है क्या? सीए बनने से हमको क्या मिल जाएगा, और सीए करता क्या है, और सीए से पैसा, मतलब सीए बनने में पैसा खर्च कितना हो रहा है और उससे इनकम कितनी होनी है, ये सब बात सुनो। सबसे पहले राइट्स एंड ड्यूटीज बताता हूं। राइट्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, वो बड़ी से बड़ी लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, इनके जो अकाउंट्स होते हैं ना उसको ऑडिट करता है। तुम बोलोगे ऑडिट मतलब क्या? ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? जब बड़ी कंपनी हो जाती है ना तो वो लिस्टिंग करवाती है। लिस्टिंग मतलब शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं और लोग उस कंपनी के शेयर पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक का पैसा जहां लगा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्रूशियल चीज है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उन कंपनी की ऑडिट करके बताता है कि इन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही चल रही है कि नहीं, कहीं कुछ धांधली तो नहीं चल रही, कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। ये एक बेसिक चेक लगाना एक ऑडिटर का काम है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को यह अधिकार मिला हुआ कि आपके जो मेंबर हैं सिर्फ वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर सकते हैं और कोई उसका ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि तुम ऑडिट करने वाले और ऑडिट के अंदर सब कुछ आ जाता है, एक बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें कवर हो जाती है, इसलिए ये कोर्स इतना एग्जॉस्टिव बनाया गया है कि तुम ना सिर्फ ऑडिट बल्कि उसके साथ साथ अलग अलग फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो अभी स्पेशलाइजेशन क्या करना है ये डिस्कशन नहीं है, अभी तुमको पढ़ना है और पढ़ के अल्टीमेट एम क्या है उसका ये समझना है, और साथ में ओवर द पीरियड जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करोगे और तुम खुद ही समझोगे कि तुम्हें उसमें से कौन सी चीज ज्यादा पसंद आ रही है। जैसे मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने जॉब करी और उसके बाद अभी मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो मैंने जब सीए पढ़ना शुरू किया था तब मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं इसके बाद टीचर बनूंगा, बट इट्स अ प्रोसेस। ओवर द पीरियड हर पर्सन को अपना इंटरेस्ट समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जो नॉलेज मैंने गेन किया वो भी तो टीचिंग में अल्टीमेटली काम आ रहा है। अब ड्यूटीज, अब तुम बताओ यार, करोड़ों लोग पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में और वो ये मान के लगा रहे हैं कि कंपनी सही काम कर रही है क्योंकि तुमने साइन करके दिया है। मतलब तुम्हारे साइन की वैल्यू कितनी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक इवेंट में बोला था, अगर आपने कभी वो रील वीडियो देखा हो, कि मेरे साइन से ज्यादा महत्वपूर्ण एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन है। तो भाई ऐसे सिर्फ साइन करना थोड़ी है, तुम उस काबिल भी तो होने चाहिए। इसीलिए सीए कोर्स को इतना रिगरस बनाया जाता है कि तुम्हें उस काबिल बनाया जाए कि तुम उस पोजीशन को जस्टिफाई कर सको कि हाँ भाई मुझे वो अधिकार मिला है तो मैं उस लायक हूं, मैं उस काबिल हूं। राइट सर। कॉस्ट और इनकम की बात करूं तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं भाई, आप बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस से अगर एमबीए करते हो काफी तगड़ी फीस देनी पड़ती है आपको। 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए देने पड़ते हैं।
मेडिकल में तो सबको पता ही है, एंट्री भी मुश्किल, ऊपर से फीस भी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम्स देखें, डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस देखें, और उसमें भी अगर कॉमर्स के देखें, तो अल्टीमेटली लोग बीबीए एमबीए ही करते हैं, जो कि काफी कॉस्टली ज्यादा अगर अच्छी जगह से कर रहे हो। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में ऐसा नहीं होता, अच्छी या बुरी जगह। सीए मतलब सीए, नो रिजर्वेशन, ओनली एंड ओनली डिजर्वेशन, सिंपल। तो अगर तुमने सीए किया है और तुम सीए बन गए हो, तो सब बराबर वैल्यू है उसमें, अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज वाली बात ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो एक ही है, आईसीएआई। अब सवाल ये उठता है, सर फिर भी कॉस्ट कितनी लग जाती होगी? मैं बताता हूं तुमको। यहां पर रजिस्ट्रेशन में हमको पैसे देने होते हैं इंस्टीट्यूट को, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन, इंटर का रजिस्ट्रेशन, आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन, फाइनल का। मैं आपको ये बोल देता हूँ, मान के चलो आप ऑन एन एवरेज 10 से 15 हज़ार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, आगे जाके 20 हो जाती, किसी में 18 रहती है, ऐसे करके। तो वो आप मोटा मोटी ले लो कि मैं 20 हज़ार मान लेता हूँ ना, चलो, कि आगे जाके बढ़ भी जाएगी तुम जब कर रहे होगे। तो 80,000 ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आपको रजिस्ट्रेशन में देने हैं। जितनी जितनी बार आप एग्जाम्स दोगे, उतनी उतनी बार 2-2 हज़ार रुपए आप और मान लो। ठीक है, तो मान लेते हैं हम 3 बार आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, 6,000 रुपए, और मैं मान लेता हूँ 1-2 अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लगे तो 10,000, 80 से 90,000 रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर सिर्फ रजिस्ट्रेशन का और एग्जाम फॉर्म का। ये फीस दे रहे हो आप आईसीएआई को। इसके अलावा कोचिंग्स, जो कि पहले बहुत एक्सपेंसिव थी, अब वो भी अफोर्डेबल होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो सीए कोर्स कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ल्यूक्रेटिव है। लेकिन बाद में जब आप सीए बन जाते हो तो इनकम में तो सर लिमिट नहीं है। हाँ, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो 9 से 10 लाख का एक स्टार्टिंग पैकेज लगता है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ता भी है। लेकिन एज कंपेयर टू एमबीए, जहां पर तुम 25-25, 30-30 लाख रुपए की फीस दे रहे हो, कितने साल तो तुम उस एजुकेशन लोन को भरने में निकाल देते हो। सीए में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और साथ ही साथ जब तुम सीए कोर्स कर रहे हो, आर्टिकलशिप में तुम्हें अर्निंग भी हो रही है, तो वहां भी तो जो तुम्हारी ये 90,000 की कॉस्ट लगी है, उसका भी तो एक पोर्शन रिकवर हो जाएगा। तो भाई मैं रियली बोलूं, अगर आरओआई देखने जाओ तुम, रिटर्न ऑन इनकम, तो सीए कोर्स जितनी कम वैल्यू में तुमको ज्यादा बेनिफिट देता और कोई कोर्स नहीं दे सकता। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, मेहनत इसमें बहुत ज्यादा है। सर मेहनत करने को तैयार है, फाइनेंशियली उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मेहनत करने को तैयार है, तो फिर तुम्हारे लिए जगह बनी है, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा नहीं है, इसमें मेहनत ज्यादा है। ठीक है, और बताऊंगा मेहनत के बारे में जब हम थर्ड पॉइंट पे पहुंचेंगे। चलिए आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। सर सीए कोर्स क्या है, पहले स्टेज की बात कर लूं कि यार किसको मेंबरशिप मिलती है। तो आईसीआई ने बोला उसको मेंबरशिप मिलेगी जिसने 3 एग्जाम्स निकाले हैं और आर्टिकलशिप पूरी करी है। कौन से 3 एग्जाम? फाउंडेशन एग्जाम, सबसे पहला एग्जाम जो 12th के बाद दे सकते हो तुम, उस एग्जाम को निकालने के बाद तुम एलिजिबल होते हो इंटर एग्जाम के लिए, सीए इंटरमीडिएट, जो कि फाउंडेशन के तुरंत बाद नहीं दे सकते, तुमको बीच में एक गैप रखना पड़ता है 9 मंथ्स का। इंटरमीडिएट का एग्जाम तुमने दिया, बोथ ग्रुप तुमने क्लियर किया, तुम आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो गए। तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे, तुम चीजों को सीखोगे प्रैक्टिकली कैसे होती है, तुम्हें पता चलेगा कि कोर्स में ग्राउंड लेवल पे काम कैसे होता है, सीए करता क्या है, आर्टिकलशिप। उसके बाद जब आर्टिकलशिप का टेन्योर पूरा होता है, देन यू आर एलिजिबल टू गिव द फाइनल एग्जाम। और जब आप ये फाइनल एग्जाम भी निकाल देते हो और ये ड्यूरेशन भी पूरा हो जाता है, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर। समझ रहे हो? पर ये सारी स्टेज इतनी आसान नहीं है भाई, काफी मेहनत लगती है इनमें। रजिस्ट्रेशन एंड बुक्स, रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा आईसीआई की वेबसाइट में ऑनलाइन हो जाता है, बुक्स भी वहीं से ऑर्डर हो जाती है। जब तुम रजिस्ट्रेशन करते हो उसी में बुक की कॉस्ट इंक्लूड होती है, बुक तुम्हारे पास आती है। तुम्हारे पास बुक नहीं होती तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि सारी की सारी बुक का पीडीएफ फॉर्मेट फ्री में अवेलेबल है आईसीआई की वेबसाइट में, बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले टैब में जाके तुम देख सकते हो। तो अगर आप में से किसी को सिलेबस देखना है, बुक्स देखना है, कैसे टॉपिक्स होते हैं, तो अभी भी आप जाके देख सकते हो। उसके लिए आपको बुक खरीदने की या किसी से बुक मांगने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन, सर प्रिपरेशन कैसे की जाती है? जब कॉलेज नहीं, हमको कहीं जाना नहीं, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे? 2 तरीके से, क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी। आईसीआई सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वो आपको एग्जाम सेंटर बता देंगे आपके पेपर देना, लेकिन तैयारी कैसे करना है वो आपके ऊपर है। तो वो आप क्लासेस और सेल्फ करके या पूरी तरह सेल्फ करके भी कर सकते हो, लेकिन यार इट इज मोस्ट एडवाइजेबल कि आप क्लासेस के साथ करो, सो दैट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम तुम्हारा एग्जाम जो टाइमली खत्म हो जाए। वरना फिर उसी सीए के कोर्स में अगर हमको 8 साल 9 साल लग रहे हैं, तो टाइम की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है दोस्त। और अब तो मजे की बात यह है कि क्लासेस भी इतनी अफोर्डेबल हो गई हैं कि फिर इतना ज्यादा मैटर करता नहीं वो चीज। एग्जाम फॉर्म क्या होता है? हर एग्जाम भरने से पहले हमको बताना पड़ता है ना कि भाई मैं ये पेपर देना चाहता हूं, मेरे को ये वाला सेंटर भरना है। तो रजिस्ट्रेशन अलग चीज है कि तुम सीए कोर्स में एनरोल्ड हो, अब तुम एग्जाम देने के लिए कब विलिंग हो वो एग्जाम फॉर्म से पता चलता है, और फिर एग्जाम का अटेम्प्ट आता है। तो इस तरीके से सीए कोर्स में हम लोग जो है एंटर होके धीरे धीरे करके एक एक स्टेज निकाल के सीए बन जाते हैं। ठीक है, ओके सर। नाउ व्हाई सीए इज हार्ड? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। क्या सीए में कोई ऐसा चीज बताया जाता है जो एकदम
साइंटिस्ट लोगों को समझ में आए, हमको ना आए, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज बिजनेस से कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू बिजनेस, क्योंकि अल्टीमेटली आप बिजनेस को जाके वैल्यू करने वाले हो, बिजनेस को जाके एडवाइस करने वाले हो, बिजनेस का ऑडिट करने वाले हो। लेकिन बिजनेस को समझना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है भाई। बिजनेस को समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग फील्ड में हमको स्टडी करनी पड़ती है। टैक्सेशन समझना पड़ता है, लॉ समझना पड़ता है, बिजनेस में कॉस्टिंग कैसे होती है, बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होती है, ऑडिट कैसे करना होता है, कंप्यूटर के सिस्टम्स कैसे होते हैं, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स क्या चल रही है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, और जब सिलेबस वास्ट हो जाता है तो बच्चे के ऊपर प्रेशर आने लगता है। तो प्रेशर हैंडलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिस वजह से लोग सीए नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो ऐसे में अगर लॉजिक वाइज बोलूं तो बहुत कॉमन सेंस, बहुत प्रैक्टिकल है सारी चीजें, पर हैं बहुत सारी, और उस चीज को मैनेज करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो साथ में मतलब कहीं ना कहीं तुम सीए कोर्स करने के साथ सिर्फ टेक्निकल नॉलेज गेन नहीं करते, बट लाइफ में जो टफ से टफ सिचुएशंस को कैसे फेस करना है ये भी सीख जाते हो। तभी तो तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। नेक्स्ट, हेल्थ। लोग मोटिवेटेड होते हैं, लोग खूब पढ़ाई करते हैं, लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करते हैं, लेकिन ना वो करते करते समय अपनी हेल्थ मेंटेन नहीं रख पाते। इस वजह से एग्जाम टाइम में जब परफॉर्मेंस का समय आता है ना, तब हेल्थ उनका साथ नहीं देती। इसलिए इसको भी साथ में लेके चलना होता है। तो प्रेशर उतना ही लिया जाए जितना जरूरत है, और हेल्थ भी मेंटेन रहे, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा चलती रहे, तो जो है सीए निकल सकता है। क्योंकि एक्चुअली लोगों को हेल्थ में इंपैक्ट आने लगते हैं, इस वजह से वो सीए छोड़ देते हैं या फिर उनसे नहीं होता है। कुछ को बैक पेन होने लगता है, कुछ को आईज में स्ट्रेन आने लगता है, लेकिन उन सब चीजों को अगर हम शुरू से प्लान करके चले ना, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। सर आप कैसे बोल सकते हो इतना कॉन्फिडेंस के साथ, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, 4.5 साल जो मिनिमम टाइम होता है उसी में खुद सीए बनाऊं, इसलिए बोल रहा हूं भाई। आई एम एलिजिबल टू से दिस बिकॉज आई हैव डन इट, ओके, नॉट फ्रॉम एनी अदर्स एक्सपीरियंस, इट्स माई ओन एक्सपीरियंस। टाइम मैनेजमेंट, जब चीजें तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होती है ना, तो जैसे कॉलेजेस में सब चिल आउट चल जाता है ना, यहाँ नहीं चल पाता भाई। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल से चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट रह के चलना पड़ता है। और इसके लिए आपको बहुत प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा। एक रूटीन होना चाहिए आपका सोने उठने का। मैं ये नहीं बोल रहा जल्दी उठना, लेकिन एक रूटीन होना चाहिए, टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम हमेशा कम ही पड़ता है। द लेंथ ऑफ सिलेबस, द पोर्शन ऑफ सिलेबस इज सो मच कि जितना भी टाइम दिया जाएगा वो कम ही लगेगा आपको। तो उसी में कैसे स्मार्टली आप अपने एफर्ट को डाल रहे हो, उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सीए में हार्डवर्क काम करता है, स्मार्ट नहीं काम करता। मैं बोलूं स्मार्टली हार्डवर्क करना पड़ता है, मतलब एफिशिएंट भी होने चाहिए तुम, स्मार्ट वे में तुमको पढ़ाई करनी, सही डायरेक्शन में, और उसके बाद भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तब तुम अच्छे नंबर ला पाते हो सीए में। सिर्फ हार्डवर्क आंख बंद करके किए जा रहे हो तो भी नहीं निकलेगा। सिर्फ स्मार्ट वर्क और क्वांटिटी कम है कि अरे थोड़ा सा ही पढ़ लूंगा चल जाएगा, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्वांटम बहुत ज्यादा है। तो स्मार्टली यू हैव टू डू द हार्डवर्क। हार्डवर्क मतलब क्वांटिटी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन स्मार्टली करना पड़ेगा, तो हो जाएगा भाई। मैंने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन स्मार्ट वे में, हेल्थ को मेंटेन रखते हुए, दूसरी सारी चीजों को साथ में चलाते हुए। ठीक है, मतलब आपको आपका हैप्पीनेस फैक्टर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हैप्पीनेस फैक्टर कम हो गया ना, तो कितनी भी मेहनत कर लो आउटपुट नहीं निकल पाता। तो कैसे मेंटल मैनेजमेंट भी करते चलोगे, ये बहुत मैटर करता है सीए कोर्स में। तो इसी वजह से, क्योंकि लोग ये चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए सीए हार्ड लगता है, अदरवाइज सीए हार्ड नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? तो सर वही तो सीखना है ना। यस, आप हमारे साथ जुड़िए ना, हम यही सब चीज में तो आपको गाइड करने वाले हैं। सब्जेक्ट्स तो पढ़ाएंगे, बट साथ में इन चीजों में तो आपको गाइडेंस देते रहेंगे, क्योंकि हम अपनी लाइफ से आपको वो चीज रिलेट करवा सकते हैं ना, क्योंकि हम आज भी वो चीजें फॉलो करते हैं। हम जिस प्रोफेशन में, इसमें भी हमको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। जब हम फॉलो करेंगे तभी तो आप फॉलो करेंगे, आप हम ही को देख के तो आगे बढ़ोगे, राइट और नो? हाउ टू स्टार्ट सीए प्रिपरेशन। अब अगर आपको मैंने रियलिटी बता दी है कि सीए का स्कोप क्या है, और अगर आपको मैंने बता दिया है कि भाई सीए की हार्डशिप्स क्या हैं, इन सब के बाद भी अगर आप बिल्कुल अच्छे से मन बना चुके हैं और समझ चुके हैं कि नहीं सर मुझे उस क्लास में जाना है, मुझे उस लेवल पे जाना है, मुझे उस टॉप नॉच रैंकिंग पे जाना है, उस जगह पर जाना है जहां पर कम लोग पहुंच पाते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, सब कुछ करने को रेडी हूं। मैं खुद प्रेशर हैंडल करूंगा सर, आई एम रेडी टू डू दैट। और अगर आप रेडी हो तो वेलकम टू सीए कोर्स। हाउ टू स्टार्ट सीए प्रिपरेशन नाउ। अब मैं आपको बताऊं अभी आपको क्या करना है। चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, 12th अपीयर्ड हो या 12th पास्ड हो, या आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, इफ यू आर अ न्यू सीए स्टूडेंट, डिसाइड द टीचर्स एंड बैचेस आफ्टर अटेंडिंग द डेमो क्लास। पढ़ना शुरू कर दो।
पैरेलली आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि सर पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो एक फॉर्मेलिटी है, जो 30 जून से पहले करवाओगे तो दिसंबर का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन पढ़ना तो आज से शुरू कर सकते हो। और चिंता मत करो, आपके लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज भी है। सो डिसाइड द टीचर्स एंड बैचेस। कभी भी आप कोई क्लासेस करो ना, तो पहले डेमो क्लासेस देख के पहले देख लो आपको टीचर, देखो सारे टीचर अच्छे होते हैं, सबका ऑब्जेक्टिव सेम होता है, बस आपको टीचर्स का पढ़ाने का तरीका जमना चाहिए, उनका पास्ट परफॉर्मेंस आपको पता होना चाहिए, लोगों के फीडबैक्स क्या हैं ये पता होने चाहिए। तो ये सब वीडियो में आप सब कुछ देख के फिर डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी चीज जम रही है। तो फाउंडेशन की क्लासेस आप बिल्कुल शुरू कर दो बिना रजिस्ट्रेशन के। सर मैं इंटर पढ़ना चालू कर दूं, मतलब नहीं निकलता ना, स्टेज वाइज ही चलना पड़ेगा। फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, उसमें कोई बाईपास नहीं कर सकते तुम। ठीक है सर। अब जो रजिस्ट्रेशन करवाना है आईसीआई का, वो 30 जून से पहले करवाना है। तो सर 30 जून के बाद 1 जुलाई से पढ़ना चालू कर दूंगा? नहीं ना, वही तो बात है। पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। तुम्हें किसी कॉलेज में तो जाना नहीं है, तुम्हें तो घर पे पढ़ना है, कोचिंग में पढ़ना है, क्लासेस में पढ़ना है, हमारे साथ यूट्यूब में लाइव में पढ़ना है, या प्लस क्लास में पढ़ना है। तो उसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन करवा जरूर लें, तभी आप एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। सो दैट्स अ पैरेलल थिंग दैट यू कैन डू। तो अभी के लिए आप क्या करो, मैं आपको बढ़िया सी बात बताता हूं। कल 23 मार्च से अनअकैडमी सीए फाउंडेशन इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हम सभी लोग यूट्यूब की लाइव क्लास चालू कर रहे हैं। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, लॉ, बीसीआर, मैथ्स, एलआर, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, बीसी के अकाउंट्स, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये चारों सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लास 23 मार्च से इसी चैनल में चालू हो रही शाम को। शाम 5 बजे आपको आदर्श सर मिलेंगे, लॉ एंड बीसीआर पढ़ाएंगे। 6 बजे मैं आपको मैथ्स, एलआर, स्टैट्स पढ़ाऊंगा। 7 बजे इको बीसी के सीए मोनीश वोरा सर पढ़ाएंगे, और 9 बजे अकाउंट्स दर्शन जैन सर पढ़ाएंगे। ऑल द फैकल्टीज आर देयर, देयर सब्जेक्ट्स आर रिटन एंड देयर लाइव क्लास टाइमिंग्स आर रिटन। सर आप लाइव क्लासेस लेते हो तो अगर कभी छूट गई तो ये रिकॉर्डेड अवेलेबल रहती है? यस, डिलीट नहीं करते हम लोग, देख सकते हो। लेकिन मैं आपको सबको एडवाइस करूंगा, लाइव आओ तो एक्सपीरियंस करोगे लाइव का एक, जो आपको मजा आएगा ना, तो फिर आप उस बेसिस पे डिसीजन ले पाओगे। रिकॉर्डेड में फिर क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग ना लेजी हो जाते हो। तो लाइव आओ, ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब क्लास में जाके आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, ये समझ सकते हो कि टीचर कैसा पढ़ाता है और आपको उनके साथ ट्यूनिंग जम रही है कि नहीं। फिर अगर आप अपनी तैयारी एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हो, जहां पर एक आपको प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाए, एक टाइम आपका फिक्स हो जाए और आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट लाइव आपको करना है, तो हम मंजिल बैच फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर लेकर आने वाले हैं। 3 अप्रैल से फुल सिलेबस बैच होगी, पूरा लाइव होगा, 100% लाइव, स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल होगा, रिकॉर्डिंग बैकअप मिलेगा अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको, बेस्ट टीचिंग क्वालिटी, ये आप अश्योर्ड हो जाओगे। फुल सपोर्ट टिल द एग्जाम्स। तो यहां पर बैच खत्म कराने तक का सपोर्ट नहीं है भाई, पूरा सपोर्ट है एग्जाम तक का। रेगुलर बैच खत्म होने के बाद पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं सेपरेट बैच में, और उसके बाद रिवीजन एंड मैराथॉन्स तो आपके सिलेबस कंप्लीशन से लेके एग्जाम आने तक चलते ही रहते हैं। एग्जाम के दिन भी रिवीजन करवाया जाता है। एग्जाम में जाने से पहले भी आपको शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स, पीडीएफ्स एटसेट्रा शेयर करके हम लोग छोटा छोटा जितना हेल्प हमारी तरफ से हो सकता है आपके लिए करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के बेसिस पे डिसाइड करने में समर्थ हुए होंगे कि आपको सीए कोर्स करना है या नहीं। और मैं आपको यही बोलूंगा यार, कल से जो क्लास चालू हो रही है उसके लिए आपको कोई फीस तो देनी नहीं, इट्स 100% फ्री। ये जो मैं क्लास की बात कर रहा हूँ 23 मार्च से, टाइमिंग भी आपके सामने है। तो कुछ नहीं तो कम से कम इसको अटेंड करके एक बार फील तो लो। थोड़ा 1 आध हफ्ते तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या लेवल होता है पढ़ाई का सीए का। यू विल अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है उसके बाद तुम डिसाइड कर पाओ तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे। तो आई विल इन्वाइट यू ऑल to come from tomorrow on our live YouTube classes on this channel only for CA Foundation. जो बच्चे इस वीडियो को थोड़ा लेटर पार्ट में देख रहे हैं, कुछ दिनों बाद देख रहे हैं, उनसे बोलूंगा कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर भी जजमेंट ले सकते हो। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं इनकी प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगा जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स क्रैक इट, सी यू ऑल इन द YouTube लाइव क्लास वेरी सून, बाय बाय।